हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक रुद्रांश के अमेजिंग वीडियो, जहां आपको हॉरर से लेकर मोरल तक स्टोरी मिलेगी। और आज है मोरल स्टोरी, कामचोर बहू। स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक गांव में ललिता नाम की औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। उसकी कोई बेटी नहीं थी। उसका एक ही इकलौता बेटा संजय है, जिससे वो बहुत प्यार करती है। ललिता बहुत ही समझदार और सफाई पसंद औरत है। मतलब ललिता को साफ सफाई से रहना, हर जगह साफ करना अच्छा लगता है। उसे सफाई इतनी पसंद थी कि वो साफ की हुई चीज़ों को भी दोबारा साफ करके उपयोग करती थी। आप उसे साफ सफाई की बीमारी भी मान सकते हैं। वो हर चीज़ों को 2-3 बार साफ करती है। अभी कुछ दिन पहले ही उसके बेटे की शादी हुई थी। उसकी बहू का नाम ममता है। उसकी शादी नई नई हुई है, तो अभी वो कोई भी काम नहीं करती थी। पर आज उसका रसोई में पहला दिन है। ललिता को अपनी बहू ममता से कई उम्मीदें थी। वो चाहती थी कि जैसे वो साफ सफाई से रहती है, उसकी बहू भी उसी की तरह साफ सफाई से रहे। पर ममता बहू तो अपनी सास से बिल्कुल अलग थी। एक दिन जब ममता बहू का रसोई में पहला दिन था, तब ललिता ममता से बोलती है, बहू, आज तुम्हारा रसोई में पहला दिन है, तो तुम चुपचाप यहाँ बैठकर देखो कि मैं सारा काम कैसे करती हूँ। जैसे मैं सब काम साफ सफाई के साथ करती हूँ, तुम भी वैसे ही करना। ममता काम करने में बिल्कुल ढीली थी, हाँ, लेकिन बातों की बहुत धनी थी। वो बोली, जी माँ जी, आप जैसा करेंगी मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूँगी। आप मुझे सब बता दीजिए। ये सुनकर ललिता खुश हो गई। उसने कहा, देखो बहू, खाना पकाने से पहले सब चीज़ों को अच्छे से धो लेना। बल्कि भले वो बर्तन पहले से धुले हों, पर उपयोग करने से पहले फिर से धो लेना। उसके बाद जब खाना बन जाए तो अच्छे से चूल्हा चौका साफ कर देना। ममता, ठीक है माँ जी, जैसा आप बोलेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। उस दिन तो सारा काम ललिता ने किया। दूसरे दिन ममता बहू को करना था। उस दिन सुबह सुबह जब ललिता उठकर आई तो देखा बहू किचन में भोजन पका रही है। उसे देखकर ललिता खुश हो गई और बहू से बोली, बहू, कुछ काम हो तो मुझे बताओ। नहीं नहीं माँ जी, मैं सब अच्छे से कर लूँगी। ललिता ने कहा, लाओ, नहीं तो मैं चावल ही धो देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो चावल को गर्म पानी से धोकर पका लिया है, आप परेशान मत हो। ये सुनकर ललिता मन ही मन सोचने लगी कि वाह, मैं तो फालतू में ही डर रही थी। बहू तो मुझसे भी ज़्यादा साफ सफाई वाली है। चलो अच्छा है, अब ये किचन का काम कर ले, जब तक मैं बाहर का काम देख लेती हूँ। इधर ममता बहू, बेड़ी आई, चावल धो दूँ। जितनी देर वो चावल धोएंगी मेरा चावल पक भी गया। क्या बार बार ये धो वो धो, मुझसे तो नहीं होगा। ममता बहुत ही आलसी और कामचोर है। उसे कोई भी काम करने में बहुत आलस आता था। जैसे तैसे ममता ने खाना बना दिया। अब बर्तन धोने की बारी। तब ममता, अरे अब ये बर्तन इतनी देर कौन बैठकर बर्तन धोएगा, रोज खाओ रोज धो, वैसे भी फिर से गंदे होना ही है। तब उसने अपना दिमाग लगाया और सारे बर्तन लेकर घर के पास ही नदी में चली गई और वहीं से सारे बर्तन ऐसे ही पानी में डाल डाल कर धोकर ले आई। अरे वाह, ये बर्तन तो पहले से भी ज़्यादा साफ हो गए। चलो, समय और मेहनत दोनों बच गई। फिर फटाफट से घर जाकर, अरे अब किचन कौन साफ करेगा, मैं पहले नहाकर खाना खाऊंगी, उसके बाद ही किचन साफ करूंगी। ऐसा सोचकर ममता नहाने चली गई। नहाकर आई और खाना निकाल कर अपनी सास को आवाज़ लगाई, माँ जी, आइए खाना खा लीजिए। ललिता आई। जैसे ही आई, अरे बहू, फर्श चिपचिपा हो रहा है, पोछा नहीं लगाया क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैंने नहाने से पहले ही पोछा लगा दिया है। आप आइए ना, बैठिए, खाना खा लीजिए। ललिता बैठी। ममता ने थाली में खाना निकाल कर दिया। तब ललिता ने,
अरे बहू, ये थाली में क्या लगा है? थाली जूठी है क्या? तुमने बर्तन अच्छे से नहीं धोए थे? माँ जी, आप बेकार ही चिंता कर रही हैं। मैंने तो सबको 2-3 बार धोया है। वो तो खाना परोसते समय गिर गया होगा। अच्छा, ऐसा है तो फिर ठीक है। उस टाइम तो ललिता ने खाना खा लिया और अपने कमरे में चली गई और बैठे बैठे सोचने लगी, नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ममता बहू को मैं जैसा समझ रही हूँ वो बिल्कुल साफ सफाई से नहीं रहती। जब खाना खाया ही नहीं तो थाली में जूठा कैसे लग गया? वो भी बहुत सूखा था। मुझे नजर रखनी पड़ेगी इसके ऊपर। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। दूसरे दिन ललिता ने चुपचाप छुपकर ममता पर नज़र रखी। उसकी हरकत देखकर ललिता को बहुत गुस्सा आया। उस दिन उसने खाना नहीं खाया और चुपचाप से अपने कमरे में आ गई। फिर, अरे रे, ये तो बहुत गंदी औरत है। छी छी, कितनी गंदगी से रहती है। मुझे तो सोचकर ही उल्टी आ रही है। इसने मुझे जूठे गंदे बर्तन में खाना खिलाया। और तालाब का पानी कितना गंदा है, उसमें सारे बर्तन धोए। मन तो कर रहा है इसे अभी घर से निकाल दूं, पर अपने बेटे को क्या बोलूँगी? नहीं नहीं, मुझे कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बहुत देर सोचने के बाद ललिता को एक उपाय सूझा और वो जब रात के 1 बज गए तब चुपचाप से उठकर अपने चेहरे को ढक कर छुपा लिया और सफ़ेद चादर ओढ़कर दबे पांव चुपचाप से अपने बहू के कमरे में गई और एक गिलास कांच का फोड़ दिया। आवाज़ सुनकर बहू की नींद खुल गई। उठकर, कौन है? तभी ललिता एक डरावनी हंसी हंसते हुए ममता के सामने आ गई। ममता उसे देखकर डर गई। कौन हो? कौन हो तुम? हाँ, माँ जी, माँ जी, माँ जी जल्दी आइए, माँ जी बचाओ, माँ जी। अरे अरे अरे, तुम मुझसे क्यों डर रही हो? चिल्लाओ मत, तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। तूने ही तो मुझे अपने पास बुलाया है ना। ले, मैं आ गई। अब तू क्यों डर रही है? हाँ, मैंने कब बुलाया तुम्हें? हाँ, अरे इतनी जल्दी भूल गई? हाँ, देख, तुझे भी गंदगी से रहना पसंद है, मुझे भी गंदगी से रहना पसंद है। हाँ, जो गंदगी से गंध आती है ना, वो तो मुझे बहुत पसंद है। उसी को सूंघते हुए तो मैं आई हूँ। अगर तू गंदगी से नहीं रहती तो मैं तेरे पास कैसे आती? तू गंदगी से रह रही थी, गंदे बर्तन में खाना खाती है, गंदे तरीके से खाना पकाती है। मुझे ये सब बहुत पसंद है। देख, इसलिए मैं तेरे पास आ गई। तेरी सास की वजह से तो मैं यहाँ से आ ही नहीं पाती थी, पर अब तू आ गई है ना, तू भी तो मेरी तरह गंदगी से रहती है, तो मैं आ गई। चल मेरे साथ। कहाँ कहाँ? अरे, तुझे भी तो नदी का गंदा पानी पसंद है ना। चल अपन दोनों मिलकर उसमें नहाएंगे। क्या? हाँ चल, अब तूने मुझे बुलाया है तो मैं तेरे साथ ही रहूंगी। ममता ये सब सुनकर बुरी तरह डर गई। चलना मेरे साथ, चल चल, नहीं तो मैं तुझे डराऊंगी, तुझे मारकर खा जाऊंगी। नहीं नहीं, अभी ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अभी नहीं, मैं कल चलूंगी तुम्हारे साथ। पक्का? हाँ हाँ, पक्का चलूंगी। ठीक है, वैसे भी मुझे तो यहीं गंदगी में रहना है। मैं फिर कल आती हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ।
ये कहकर ललिता उसके सामने धूल उड़ा देती है, जिसकी वजह से ममता आंखें बंद कर लेती है और ललिता झट से अपने कमरे में चली जाती है। ममता अपनी आंखें साफ करके देखती है तो सामने कोई नहीं रहता। बेचारी डर के मारे आंखें बंद करके लेट जाती है और मनी मन सोचती है कि ये चुड़ैल गंदगी की वजह से आई थी और ये कल फिर आएगी। नहीं, मैं अब इसको आने नहीं दूंगी। मैं अब साफ सफाई का विशेष ध्यान रखूंगी। अब मैं सब काम अच्छे से करूंगी, किसी भी काम को करने में आलस नहीं करूंगी। हे भगवान, इस बार मुझे बचा लो, हे भगवान। ऐसा कहते कहते ममता की आंख लग गई। लेकिन दूसरे ही दिन सुबह ही फटाफट से उठकर ममता ने पूरे घर में साफ सफाई करके अच्छे से खाना पकाने लगी और अब वह सफाई का खास ध्यान रखती थी। ये देखकर ललिता खुश थी कि चलो बहू की अकल ठिकाने तो आ ही गई। उसे समझ में भी आ गया कि सफाई से रहना कितना ज़रूरी है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू, बाय बाय।